चार अलग फॉर्मेट का बात होता है, एक्सपोजिटरी, पर्सुएसिव आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव। बुक निकालो, जो लिखेंगे लिखना, जो अंडरलाइन करेंगे अंडरलाइन करना, जब बोलेंगे नहीं लिखना मत लिखना। अभी सबसे पहला बात सीखे भैया, एक्सपोजिटरी। ये वर्ड का जन्म हुआ है एक्सपोज नाम से, एक्सपोज वर्ड से। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। जो लिख रहा है, लिखने वाला राइटर, उनका ओपिनियन, उनका इमोशन, उनको क्या लगता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या है, इस फॉर्म ऑफ राइटिंग में नहीं होता है। हम लोग एग्जाम्पल में लिए बिटकॉइन। अभी क्या होता है दिक्कत, कुछ बच्चा को इसका आइडिया होगा, कुछ बच्चा को इसका आइडिया नहीं होगा। ये क्या होता है, कुछ को पता होगा, जो लोग न्यूज पढ़ते हैं, अपडेटेड रहते हैं सारी न्यूज से, डिटेल में जाते हैं, दे वुड नो इट। जो लोग डिटेल में नहीं जाते हैं उनको मतलब नहीं है, तो उनके लिए फायदेमंद नहीं है। एक्सपोजिटरी फॉर्म ऑफ राइटिंग एग्जाम में आ गया, फॉर श्योर दे विल स्कोर 0, जिनको नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज काम आएगा अगर आप न्यूज पढ़े हैं तो। भैया क्या असल में बिटकॉइन आ सकता है? बिल्कुल, बिटकॉइन, डोगा कॉइन। आप लोग फाइनेंशियल स्टूडेंट्स हैं, आप लोग से पूछा जा सकता है। बुक्स, रिसर्च पेपर, न्यूज, इंसाइक्लोपीडिया, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, कोई प्रोसेस का बता रहा है, रेसिपी वगैरह, एस्से, रिपोर्ट, ये सब पढ़ के तुम लोग अपना एक्सपोजिटरी स्टाइल को डेवलप कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को टॉपिक मिला एग्जाम में, द ताजमहल। जस्ट लुक एट द आंसर विच ICAI हैज गिवन। स्टार्ट करता है, इट इज एन इम्प्रेसिव मौजूलियम बिल्ट इन द व्हाइट मार्बल बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। सीधे इंप्रेसिव मौजूलियम। भैया यहाँ पे हम अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, ये वर्ड में इंप्रेसिव बोल के, बिल्कुल नहीं। ये 7 वंडर्स में से एक है, ठीक है? तो यहाँ पे ये ओपिनियन नहीं है आपका, कंप्लीट ज्ञान दे रहा है। मुगल एम्परर शाहजहां बनाए थे मुमताज के लिए। उन 1631 में काम शुरू हुआ था, 20 साल लगा था काम करने के लिए, ठीक है? उसके बाद आर्किटेक्चरी स्टाइल क्या क्या था, इंडो पर्शियन इस्लामिक। और वर्ल्ड हेरिटेज कौन बोला इसको कि 7 वंडर्स में से एक है? यूनेस्को इन 1983। जस्ट लुक एट द डिटेल्स। ताजमहल के बारे में तुम लोग भी जानते हैं, ये 3 से 4 लाइन में ना तुम लोग नया कितना सारा बात सीख लिया। तुम लोगों को खाली ये पता था भैया व्हाइट रंग का है, शाहजहां बनाया था मुमताज के लिए, बस। और भैया ताजमहल बनाने के बाद जो उसके आर्किटेक्चर थे, जो मजदूर थे, उनका हाथ काट दिया गया था, यही सब पता। बट नहीं, एग्जाम में देखो कितना बारीक डिटेल देना पड़ेगा एक्सपोजिटरी स्टाइल में। ग्लीमिंग व्हाइट मार्बल है, जो मूनलाइट और सनलाइट में कलर चेंज करता है। बोला जाता है 20,000 के ऊपर आर्टिसंस काम लिए थे, 1000 से ज्यादा हाथी लगाया गया था इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। और आर्टिसंस जो लोग काम किए थे उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड से लाया गया था, ठीक है? और भी ज्ञान है, उसका डोम का हाइट कितना है, कितना डोम आसपास है, तो 4 छोटा छोटा डोम आसपास है। कितना मिनारेट्स है वो बता दिया कॉर्नर में। कौन सा टेक्निक यूज हुआ इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए? पिएट्रा डूरा, ठीक है? कुरान का जो वर्सेस है वो वहां पे इनक्रेव किया गया है। ये सब छोटा छोटा बात जो है एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तुम लोग सोचो ताजमहल पे तुम लोग इतना कुछ लिख पाएगा? तो एक्सपोजिटरी के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए प्लीज न्यूज पढ़ना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आ गया, मोस्ट प्रोबेबली 6 से 8 मार्क्स का अगर आ गया, तो फिर यू हैव टू स्टे प्रिपेयर्ड एक्सपोजिटरी स्टाइल के लिए। लास्ट में बताया गया है, आसपास में गार्डन्स है, फाउंटेन्स है, ग्रीन सराउंडिंग है, रेड बिल्डिंग है, मार्बल मॉन्यूमेंट स्काई के सामने बड़ा अच्छा लगता है। खत्म कहानी। ये तो चलो ताजमहल के ऊपर था। जस्ट इमेजिन एक छोटा सा टॉपिक है मेमोरी, उसके ऊपर कितना सारा बात बता रहा है। ह्यूमन मेमोरी आज तक इंटरेस्टिंग है साइकोलॉजिस्ट्स के लिए। ह्यूमन बीइंग लिव इन द प्रेजेंट, हाउएवर पास्ट उनके दिमाग में आते रहता है, और मेमोरी पास्ट का हिस्सा है। फिर देखो साइंटिस्ट का नाम यूज हुआ, साइकोलॉजिस्ट का नाम यूज हुआ, वो लोग क्या किए, इनफैक्ट ईयर भी बताया गया है, मेमोरी का नेचर बताया गया है, ठीक है? ये छोटा छोटा बात देखो, यहाँ पे कितना बार साइंटिस्ट का नाम यूज हो रहा है, कितना सारा डिटेल देने का कोशिश किया जा रहा है।
तो ये सब चीज एक्सपोजिटरी में बहुत जरूरी होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, अगर इसको टफ बोले वो भी सही है, सबसे ज्यादा टफ मेथड ऑफ राइटिंग है एक्सपोजिटरी। एग्जाम में आएगा तो प्लीज ध्यान रखना, अटेम्प्ट करने से पहले तुमको इसका नॉलेज है, रफ वर्क बना लेना, जितना ज्ञान दिमाग में आ सकता है डाल लेना, फिर शुरू करना। अब बात करते हैं पर्सुएसिव के लिए या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव। ये अब इसके बाद सारा आसान। आर्ग्यूमेंटेटिव क्या भैया, हम लोग को रीडर को इन्फ्लुएंस करना है, किसी बात को लेकर मनाना है, दैट्स इट। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, तुमको अपना, राइटर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना जरूरी है फैक्ट्स एंड रीजंस के साथ। राइटर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना जरूरी है फैक्ट्स एंड रीजंस के साथ, ठीक है। जैसे एडिटोरियल्स होता है, स्पीच वगैरह होता है, बिजनेस आइडिया, कंप्लेंट, क्रिटिकल एनालिसिस, रिव्यू, एडवर्टीजमेंट, सब में क्या होता है, जो राइटर है या फिर जो मैसेज दे रहा है, सेंडर है, वो इन्फ्लुएंस करना चाहता है रिसीवर को। जैसे फॉर द टॉपिक अगेंस्ट द टॉपिक, जिसमें आर्ग्यूमेंट हो सकता है, डिबेट हो सकता है। सेफ्टी फर्स्ट इन मोबाइल यूज, पहले मोबाइल यूज से ज्यादा जरूरी है सेफ्टी। तो कैसे स्टार्ट करते हैं इसमें भैया, नॉर्मली अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें थोड़ी हमको खाली फैक्ट्स देना है, फैक्ट्स के साथ साथ अपना ओपिनियन भी देते रहना है। तो मोबाइल फोन जो है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है। इट फंक्शंस नॉट ओनली एज मींस ऑफ कम्युनिकेशन बट ऑल्सो एज आवर वॉच, कैलेंडर, कैलकुलेटर, रिमाइंडर, डायरी, music provider, album, and list goes on. Most of us feel lost and cut off from the world without it. However, this useful device has become a threat to our lives. ये इंट्रोडक्शन में हिंट दे दिया। ये क्या है भैया, इंट्रो, पहरा पहरा का, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ना, जो राइटर है वो एक सिचुएशन दे रहा है। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप ऑफ राइटिंग में आप लोग सिचुएशंस वगैरह भी दे सकते हैं। अ कार स्लोज राइट बिफोर यू, somebody stops suddenly, and at times the vehicle seems to have gone wayward on the road. Are you familiar with this scenario? Then you also know that the reason is the use of cell phone while driving. Statistics indicate, बता दिया कि भाई हम अपना मर्जी का नहीं बोल रहे, ले फैक्ट कि ड्राइव करते टाइम लोगों का सेलफोन यूज होना 4 गुना बढ़ चुका है, और ये ज्यादा बड़ा रीजन है एक्सीडेंट होने का, क्योंकि ड्राइवर का फोकस घूम जाता है, अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाता है। देखो अगेन यूज किया ना फैक्ट, रिफ्लेक्सेस स्लो होता है इसीलिए एक्सीडेंट होता है। मेरा जो दावा है, मेरा जो असर्शन है, उसको फैक्ट से बैकअप करना हर असर्शन को जरूरी है, ठीक है। तुम एक दावा किया, एक फैक्ट फेंको, दूसरा दावा किया, दूसरा फैक्ट फेंको। बिना फैक्ट का आर्ग्यूमेंटेटिव भी बेकार हो जाएगा। अगर फैक्ट नहीं होगा, जीरो मिलेगा। फिर बता रहा है कि भाई इस बात के ऊपर रिसर्च हो रहा है कि रेडिएशन रिस्क होता है सेलफोन से, ज्यादा टाइम तक अगर आप सेलफोन यूज करेंगे तो कैंसर होने का खतरा है। सोते टाइम या फिर फोन को यूज ना कर रहे हैं उस टाइम दूर से रखिए, हाथ से दूर, बॉडी से दूर रखिए, ये सब चीज का ध्यान रखिए। कुछ फीट दूर रखना अच्छा है, स्लीप टाइम तो एकदम पास में नहीं होना चाहिए। फिर पैराग्राफ चेंज किया, देखो पूछा सवाल रीडर से, टॉकिंग ऑन द फोन एंड वॉकिंग। क्या एग्जाम में भैया हम लोग रीडर से ऐसा सवाल पूछ सकते हैं? यस, लेकिन याद रखना कि तुम रीडर को ना नीचा नहीं दिखाना चाहते। तो जब भी कोई सवाल पूछो, ऐसा सवाल पूछना और फिर उसके बाद एकदम कैजुअली लिख के बताना कि हाँ ठीक है सब करता है, जैसे वेल एवरीवन डज इट। कोई भी सवाल पूछे, फॉर एग्जांपल कोविड-19 का ऊपर टॉपिक आया आर्ग्यूमेंटेटिव कि इज मास्क नेसेसरी या फिर इज मास्क द न्यू नॉर्मल, तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन यू फॉरगेट योर मास्क एट होम, एवरीवन डज इट, ठीक है। ये बात याद रखना है, रीडर हम लोग का टीचर है जो मार्क्स देगा, जो हम लोग को इवेल्युएट करेगा, तो उसको निराश करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसी ध्यान से देखो यहाँ पे कितना सुंदर से कंक्लूजन दिया है। इज आवर लाइफ सो चीप एंड वर्थलेस दैट वी रिस्क इट एवरी डे जस्ट बिकॉज वी फेल टू चेंज आवर हैबिट?
Why can't we just pull off the road to talk on the phone or sit and converse in peace with our friends and family, or keep the phone away from us when we sleep or talk to others? Being safe is any day better than having cancer, getting injured, or even dying just to talk. So friends, please be safe always. कितना सुंदर से कंक्लूजन दिया. अगेन भैया मिनिमम कितना पैराग्राफ होना चाहिए? आई रिकमेंड 4, मिनिमम 4 पैराग्राफ, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ राइटिंग हो करना है. इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है. बॉडी में फैक्ट्स होना चाहिए असर्शंस के साथ, दावा के साथ आपका रीजन होना चाहिए दावा का. ओके, अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग का, डिस्क्रिप्टिव. ध्यान से सुनना. किसी पर्टिकुलर एक्शन के बारे में बताना, ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, इवेंट और सेंस, उस जगह के बारे में हम बता रहे हैं कि कैसा था वो, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ताकि मेरा जो रीडर है उसको फिल कर सके. फॉर एग्जाम्पल हम लोग गए टुमारोलैंड, तो उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं टुमारोलैंड कैसा होता है. एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव अलग अलग है. एक्सपोजिटरी में वो इम्पार्शियल होता है, अपना खुद का व्यू नहीं दे सकता है. डिस्क्रिप्टिव में अपना व्यू दो, कोई दिक्कत नहीं है. आपको रीडर को अगर इन्फ्लुएंस करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है. एक्सपोजिटरी में फैक्ट्स ही फैक्ट्स होना चाहिए. डिस्क्रिप्टिव में फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, सराउंडिंग कैसा था, इन्वायरमेंट कैसा था, ये छोटा छोटा डिटेल ध्यान रखें. जैसे पोएम होता है, डायरी होता है, बड़ा बड़ा स्टोरी का हिस्सा होता है, नोवेल होता है, ट्रैवलॉग्स होता है, वो वैसा कुछ. देखो द टनल, ठीक है, छोटा सा ही, इसमें तुम लोग को एग्जाम्पल मिलेगा. I passed through an area where the trees closed a cover above my head and over the road. तुम लोग इमेजिन कर सकता है, हम एक ऐसा एरिया पार कर रहे थे जहाँ पे दोनों तरफ से पेड़ मेरे हेड को कवर कर रहा था. जो शेड था, the shade fell upon the hairs on my exposed arm like a cold blanket. देखो कैसे यूज किया, कोल्ड ब्लैंकेट, ठंडा ठंडा लग रहा था. डायरेक्ट सनलाइट नहीं था मेरे बैक में. मेरा ब्रीदिंग कैसा था, मेरा चेस्ट कैसा हो रहा था, मेरे हैंड्स कैसे थे, छोटा से छोटा डिटेल तुमको उस टाइम वहां पे बताना होगा. डिस्क्रिप्टिव मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट होता है. यहाँ पे तुम क्रिएटिव हो सकता है और छोटा से छोटा चीज बताना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल कोविड कैसा होता है, फिर उसका एक्सपीरियंस कैसा, अगर ऐसा कुछ आ गया तो छोटा, अगर हुआ है तो बताओ छोटा से छोटा बात. नहीं हुआ है तो भैया अरे किसी को सुना तो होगा हुए हुए, बताया तो होगा. मेरा टेस्ट चल जाता है, स्मेल चल जाता है, गला में पेन होता है, फीवर होता है जो कि फ्लक्चुएट करते रहता है अलग अलग टेम्परेचर्स पे. तो वैसे करके छोटा छोटा डिटेल बताना होगा. ठीक है, ये है डिस्क्रिप्टिव. द परफेक्ट समर हॉलीडे, इसको देखो, हम लोग अपने मटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि नानी घर गए थे, वो रूरल पंजाब में है और परफेक्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन है मेरे फैमिली के बच्चों के लिए. बहुत बड़ा घर है, एकर्स ऑफ लेन में. लोकेशन कहाँ पे है, तो ऐसा फील्ड है, खेत खलियान है. रोड जो है वहां पे इतने सारे ट्रीज हैं, छोटा छोटा गली में पानी बहता है, बच्चे खेलते रहते हैं. घुसते के साथ एंट्रेंस में लेफ्ट साइड में फॉर्मल सिटिंग रूम है. छोटा छोटा डिटेल जो तुम सोच रहे कि हम रीडर को क्यों बताएं, नहीं, याद रखना. डिस्क्रिप्टिव में मेक द रीडर फील एंड इमेजिन. उसको फील होना चाहिए, वो इमेजिन करे, ऐसा लिखना. ठीक है भैया, क्या इसमें कंक्लूजन लिखना जरूरी है? हाँ, कंक्लूजन वाला हिस्सा, इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा सब जगह होना चाहिए. अभी फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे गर्मी छुट्टी का बात हो रहा है और तुम सीधे बोल दिया कि मेरा मेरा सिबलिंग से लड़ाई हो रहा था नानी घर में. नहीं, दिस इज नॉट द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में बताओ मेरा नानी घर कहाँ पे है, कैसा जगह है, सराउंडिंग कैसा है, कौन लोग आते हैं, हम लोग छोटा मोटा नोकझोंक करते हैं, ये सब बॉडी का पार्ट. इंट्रोडक्शन देना जरूरी है. ठीक है, देखो एक बार इस राइटिंग पीस का कंक्लूजन. I cannot envisage a better place for a vacation even now. But I wonder whether the current generation, with their smartphones and overload of information, would enjoy such simple pleasures or be able to enjoy the company of other human beings? Question mark. क्वेश्चन के साथ एंड किया. वेरी नाइस टेक्निक ऑफ एंडिंग योर राइटिंग. अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव
कर रहे हैं या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव भी कर रहे हैं, कंक्लूजन को क्वेश्चन से एंड कर सकते हैं। काफी इंप्रेसिव तरीका होता है वो। और लास्ट फॉर्मेट क्या है भैया? नरेटिव। नरेशन बताओ। सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव है, स्टोरी टेलिंग, सिंपल वर्ड में बोले तो। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, तुम स्टोरी टेल नहीं कर रहा, तुम उस एरिया के बारे में बता रहे। नरेटिव में तुम एक स्टोरी टेलिंग कर रहा है, ठीक है, कैरेक्टर्स है उसके, उसमें डायलॉग होगा, प्लॉट होगा, सेटिंग होगा, कहानी होगा, फिक्शनल या फिर नॉन फिक्शनल, असली हो सकता है, इमेजिनेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो जनरली रियल लाइफ बेस पे ही तुमसे पूछा जाएगा। नरेटिव मतलब कहानी पूछ रहा है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे क्या क्या करने बोला है। कैरेक्टर्स ध्यान रखना अच्छे अच्छे हो, स्टोरी का प्लॉट अच्छा हो। यहाँ पे भी रीडर को ऐसा कर दो कि रीडर इमेजिन करने लगे। थीम जो है वो काफी आइडेंटिफिएबल हो, रिलेटेबल हो। जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सुंदर से रखो। नरेशन मोनोटोनस ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम एक ही लाइन में एक ही पास्ट टेंस में लिखे जा रहा है, पैराग्राफ नहीं बदल रहा है, अपना डायलॉग्स नहीं दे रहा है, नहीं। एक ग्राफ बनाओ, फीलिंग ऐसा होना चाहिए कि बड़ा अच्छा लगा, ओ ऐसा हुआ, ओ ऐसा हुआ। और होता है छोटा छोटा में, तुम अगर ऐसा मानो, ऐसा बहुत सारा छोटा प्लेस देखते हैं हम लोग यूट्यूब पे, तुम लोग देखता होगा छोटा छोटा प्लेस, वो सबका हम लोग कहानी दे सकते हैं, लिख सकते हैं सुंदर से। एनेक्डोट्स का यूज करो, ओरल नरेशंस का यूज करो, मेटाफोर्स का यूज करो, सिमिलीज का यूज करो, इमेजिनेटिव लैंग्वेज यूज करो, ठीक है। इमोशनल अपील रखो राइटिंग में। सिंपली स्टोरी अच्छा होना चाहिए, एक टाइप से समझो हम छोटा सा मूवी लिख रहे हैं बैठ के, छोटा सा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है नरेटिव का। लाइफ एट क्रॉस रोड कैसा होता है? आई स्टूड एट द क्रॉस रोड वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस ओवर द अदर साइड। अ ग्लीमिंग स्लीक रेड कलर्ड ऑडी, सिर्फ ये नहीं बोला कि अ कार, नहीं, ग्लीमिंग स्लीक रेड कलर्ड ऑडी एक अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था जिसपे मैं राग गया। एज आई वॉज एडमायरिंग द कार, इट्स ओनर इमर्ज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। अभी सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं किया, ओनर कैसा है? हैंडसम यंग मैन इन ग्रे पिन स्ट्रिप्ड सूट, सूट का टाइप तक बताया भाई यहाँ पे, क्रिस्प व्हाइट शर्ट, लाइट पिंक टाई with perfect Adonis like features, swept back hair, and immaculately groomed. He was the cynosure of my eyes. He was the epitome of sophistication, youth, and wealth. कितना सुंदर से यूज कर रहा है वर्ड को। My gaze strayed to the corner where a fruit vendor was laying out his produce. The care with which he polished the apple, mango, pears was a pleasure to behold. The not so perfect ones were hidden under the pile, whereas the glowing fresh products were displayed at the top. कितना सुंदर से बोला। हम लोग नोटिस करते हैं जब सामान खरीदने जाते हैं, जो बेकार बेकार होता है उसको अंदर छुपा के रखता है, सुंदर सुंदर बाहर रखता है, जब प्लास्टिक में डालना होता है चुपके से डाल देता है। A lady stopped by to purchase some apples. The haggling began. After reaching a compromise, the selection process started. In an attempt to get the perfect weight, I saw the willy fruit seller slide in a bruised apple. देखो वही जो हम बताएं, चुपके से। I smiled as I looked at the perennial businessman. A racking cough attracted my attention. I saw a middle-aged old man plodding on with heavy steps. His peach shirt, यहाँ पे भी देखो उसका भी कहानी, peach shirt था, brown pant था, were clean but threadbare. A shabby grey cloth bag held in his hand completed his ensemble. A weary and sad expression bespoke of many cares and troubles beside lack of sufficient finances and failing health. अभी तक 3 कैरेक्टर आया, एक जिसका ऑडी है, एक फ्रूट वेंडर, एक बूढ़ा इंसान, बूढ़ा नहीं मिडिल एज इंसान। फिर साउंड्स ऑफ ग्लीफुल लाफ्टर wafted toward me like the cool fragrant spring air. 2 children, children को ले आया। 7 और 5 के अराउंड, अबाउट लिखा है, मतलब इसके आसपास मेरे विजन में आए। They chatted incessantly, playing some game, racing up and down the footpath.
द वार्म समर ब्रीज कैसा था, वार्म था. दैट tugged at their clothes and hair did not bother them. Their mother could be heard admonishing them repeatedly but not to avail. Their carefree, bright, joyous faces personified the best of childhood. बच्चा लोग को बताया नया कैरेक्टर. फिर a hand touched me. An old lady almost bent over with age was seeking my assistance in crossing the road. अब हम अपने आप को इन्वॉल्व करते, कितना सारा कैरेक्टर के बाद हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व किए, और उसमें भी रोड क्रॉस करना एक बूढ़ी लेडी को. In pristine white clothes, hair tied back neatly, a purse clutched in her hand, she had determined look on her face. The jutting lower lips stated her stubborn resolve to be independent in no uncertain terms. I labeled her aging with dignity. हम क्या लेबल किए, क्या सोचे उसको देख के. फिर आखिर में ट्रैफिक लाइट टर्न ग्रीन. I gently held the old lady's hand and led her across the road, leaving behind a slice of life at the road. देखो कितना सुंदर से एंड किया है. अगेन इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और तुम लोग को यहाँ पे छोटा से छोटा डिटेल बताया, तो नरेटिव में छोटा सा छोटा डिटेल बताना है, डिस्क्रिप्टिव में भी छोटा से छोटा डिटेल बताना है, नरेटिव में आप थोड़ा इमेजिनेशन में काम कर सकते हो. आर्ग्यूमेंटेटिव तो फॉर अगेंस्ट वाला केस है भाई, एंड एक्सपोज करना तो सबसे मेहनत वाला काम है, क्योंकि उसमें फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन लगता है. एक्सपोजिटरी में चारों मेथड हम लोग का हो गया. भैया एज स्टूडेंट्स हम लोग को क्या काम होगा लिखने का, क्या फायदा, अगेन एडवांटेजेस, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा. पॉइंट 1, तुम जो पढ़ रहे हो उसमें भी इस चीज का मदद आएगा. मीन्स बाय विच एडुकेटर्स असेस स्टूडेंट लर्निंग, जब रिटन असाइनमेंट्स देंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस का, तब काम आएगा. क्रिएटिव होने का काम आ रहा है यहाँ पे. सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रहा है. फ्यूचर करियर पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है. हो सकता है कि तुम लोग सीए बन के एक बहुत सक्सेसफुल राइटर बन जाओ. ठीक है. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है गुड बिजनेस राइटिंग का, एग्जाम से पहले ये देख के जाना जरूरी है. एक तो चारों ऊपर में जो हम अंडरलाइन किए, जो समझाए वो सब, और यहाँ पे पर्पस क्लियर होना चाहिए. जो टॉपिक पे लिख रहे हो बीट अराउंड द बुश नहीं करना. लिख लो, डू नॉट बीट अराउंड द बुश. बेकार में खाली पीली टाइम खोटी मत करना, अपना भी टीचर का भी, कि इधर उधर टॉपिक का लिखा. टॉपिक से स्ट्रेट पर्पस पे लिखो, क्लैरिटी रखो, टारगेट ऑडियंस को जानो. टारगेट ऑडियंस टीचर है तो ऐसा लिखो कि जब वो पढ़े तो वो खुश हो. टोन सूटेबल रखो, रूड मत होना. अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, 3 से 4 पैराग्राफ होना चाहिए, सुंदर से होना चाहिए. इंट्रोडक्शन एक तरफ, बॉडी एक तरफ, कंक्लूजन एक तरफ. पर्सनल ओपिनियन इमोशंस दे सकते हैं, कहाँ नहीं दे सकते हैं, एक्सपोजिटरी में. कुछ वर्ड्स है जिसको बोला जाता है अवॉइड करने के लिए, जैसे हम कैसा फील कर रहे हैं, फिर हम कैसा थिंक कर रहे हैं, या फिर इन माय ओपिनियन बोला जाता है. ये सब वर्ड को कम यूज करो, जो जितना हो सके ये कम दिखाने का कोशिश करो आगे वाला को कि हम अपना ओपिनियन आप पे थोप रहे या फिर अपना ओपिनियन आपको बता रहे. उसको ऐसा लिख के दिखाओ ना कि ये सच्चाई है, यही है सच, दैट्स इट. इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है लिखते टाइम, कि आई ज्यादा ना हो, ज्यादा खुद के बारे में बात ना हो, खुद के ओपिनियन के बारे में बात ना हो. बात करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के बारे में. देखो तुम लोग का यहाँ पे आई थिंक 5 से 6 होगा. हाँ 6. सबके आगे लिखा हुआ है एक्सपोजिटरी स्टाइल. क्वेश्चन नंबर 1, यू आर आशीष बत्रा, नाम भी दे दिया तुमको. सेल्स मैनेजर ऑफ विभूति अगरबत्ती. यू हैड अ मीटिंग विद अ क्लाइंट मिस्टर अशोक गोयल रिगार्डिंग बल्क ऑफ सप्लाई ऑफ अगरबत्ती टू देयर कंपनी एवरग्रीन ट्रेडर्स. तुमको समरी देना है मीटिंग के बारे में. तो क्या क्या समरी हो सकता है, मीटिंग कहाँ पे था, किसके साथ था, कौन था मीटिंग में. ठीक है. क्लाइंट कौन है, मिस्टर अशोक गोयल. तो तुम ये बोल दो कि इनका बल्क अगरबत्ती हम लोग इतना साल से ले रहे हैं. कुछ भी, क्या डिस्कशन हुआ, मीटिंग का क्या आउटकम आया, कितना प्रॉफिट मार्जिन डिस्कस हुआ है, फर्दर स्टेप क्या है, ऐसे करके हम लोग एक सुंदर सा एक्सपोजिटरी स्टाइल में लिख सकते हैं. भैया ये एक्सपोजिटरी स्टाइल नहीं लग रहा है, इसमें क्या बोला तुम, भैया फैक्ट एंड फिगर होना चाहिए. हम क्या फैक्ट एंड फिगर डाले अगरबत्ती का, कौन सीए का बच्चा अगरबत्ती इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहेगा. बट अगेन तुमको टॉपिक दिया है इस हिसाब से लिखने, तो तुमको याद रखना है कि भैया मेरे को खुद का ओपिनियन नहीं देना है, सिंपली फैक्ट बताते जाना है. फैक्ट एंड फिगर इस केस में फेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इस केस में.
बट अगर कोविड जैसा टॉपिक आया उसमें तुम फेक फैक्ट्स नहीं लिख सकते, दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। अभी देखो तुम दिल्ली गया, गूगल का ऑफिस है वहां पे, तुम बिल्डिंग देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखे इंप्रेस हुआ, डिस्क्राइब करो अपने वर्ड्स में कैसा लग रहा है, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टाइल है। ये है एक होमवर्क, क्वेश्चन 2, ये एक होमवर्क डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। You wish to join journalism instead of engineering, write a short paragraph persuading your parents to let you join the course of your choice। ये है persuasive, तुम लोग को अपने रीडर को यानी कि पेरेंट्स को मान लो ये दिखाना है कि भाई हम आपका ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपका डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। अगेन वर्ड्स भी है 150 वर्ड। हम तुम लोग को ट्रिक बताएं ना, बैठ के 150 वर्ड गिनना नहीं है, खाली ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला लाइन में 8 वर्ड है, टोटल कितना लाइन है, ऐसे करके 8 वर्ड है, टोटल 3 लाइन मांगो तो हो गया 24 वर्ड, 8 इंटू 3, ऐसे करके करना। बैठ के गिनने मत लगना कि 150 हुआ कि नहीं, 150 से 10 ऊपर 10 नीचे चलेगा। क्वेश्चन 4 है नरेट अ शॉर्ट एनेक्डोट फ्रॉम योर लाइफ, रियल और इमेजिनरी। अपने लाइफ से एक छोटा सा नरेटिव बताओ, ये होमवर्क क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 होमवर्क। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों 4 होमवर्क है, ठीक है। सबमिट करने का कोई जल्दबाजी नहीं है, डेली एक एक लिखना है रात में सोने से पहले। बट अगेन कुछ और टॉपिक्स है जो बताना चाहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का क्या सीन है, इसके ऊपर तुम लोग से सवाल पूछा जा सकता है, अगर यहाँ पे टॉपिक इससे आएगा तो। कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, और टॉपिक लिखो। फार्मर बिल्स पे सवाल पूछा जा सकता है, डिजिटल करेंसी पे सवाल पूछा जा सकता है, डिजिटल करेंसी मतलब बिटकॉइन, डोगा कॉइन, ये सब पे, ठीक है। अच्छा, और कोविड रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, कोरोना वायरस को लेके। एंड और कौन सा था हाल फिलहाल का इंसिडेंट जिसपे सवाल पूछा जाएगा? वैक्सीन को लेके। वैक्सीन कोविड में आ गया। और कुछ हाल फिलहाल में ऐसा जो काफी चर्चा में रहा है एंड ये लोग पूछ सकता है राइटिंग को लेकर? आई डोंट थिंक। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 चीज है। इलेक्शन। इलेक्शंस को लेके तो नहीं पूछेगा आई थिंक, ना इलेक्शंस को लेके नहीं पूछेगा। डिस्क्रिप्ट उसमें नैरेटिव पूछ सकता है कि तुम वोट देने के पहली बार तुमको कैसा फील हुआ, बट अगेन साइबर अटैक को लेके पूछा जा सकता है, ठीक है। न्यूज पढ़ते रहना, दिक्कत नहीं होगा। जो बच्चा न्यूज नहीं पढ़ेगा और कल को वो बहुत मेहनत करने के बाद भी फेल होगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद है, ठीक है। तो 4 होमवर्क है, क्वेश्चन 2 4 5 6। संडे तक का टाइम है, अच्छे से लिखो। कुछ भी लिखने में कोई दिक्कत आ रहा है हमसे कांटेक्ट करो। चारों आंसर्स को स्कैन करके हमको तुम लोग मेल पर भेज देना, ठीक है। वही RSC वाला ईमेल आईडी। हाँ, RSC DHN@gmail.com।